नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका भारतीय वायुसेना में एक नई भर्ती निकल कर आई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के तहत, जिसका अभी बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, आप सभी को पता होगा। साथ में इसका बहुत लोगों ने सहयोग भी दिया था, मतलब इसके बारे में अच्छा भी कहा था। तो फिलहाल अंत में भर्ती आपकी निकल कर आ चुकी है, ठीक ना। 24 जून 2022 मतलब कल से आपकी भर्ती भराई जाएगी आपकी वायुसेना की, ठीक। उसके बाद आपकी नेवी की भी आएगी और जल सेना थल सेना की भी भर्ती आएगी आपकी। तो इसमें देखिए, भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत क्या क्या जानकारी है आपकी, एज लिमिट क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, वह अन्य पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। यदि आप इस की पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका निकल कर आया है जो है भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है नोटिफिकेशन। यहाँ साफ साफ आपका बताया गया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिया हुआ है। यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले आपको यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और कब से स्टार्ट होगा इसके लिए देखिए, 24 जून 2022 से आपका 5 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करेंगे। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो आपका अग्निपथ वायु.cdac.in, इस वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आगे यदि हम बात करें इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसके लिए आपको देखिए, फ्लोइंग डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव कैंडिडेट। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। कक्षा 10वीं का मार्कशीट, ठीक ना, या फिर मैट्रिकुलेशन का कोई अदर सर्टिफिकेट है तो, साथ में 12वीं का आपका मार्कशीट होना चाहिए, या फिर 12वीं का नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, ठीक ना, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। या फिर आपके पास 2 साल का कोई भी कोर्स होना चाहिए, उसका मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स व मैथ हो आपके। आगे आपका जो है पासपोर्ट साइज आपका फोटोकॉपी होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12वीं आपका किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप कर सकते हैं, या मैथ है या फिर साइंस है, कोई भी है आप कर सकते हैं। उसके लिए आगे हम दिखेंगे, अभी क्वालिफिकेशन में पता चल जाएगा। इसके उसमें आपको साथ में पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। 10 से 50 के बीच साइज होना चाहिए। कैंडिडेट आपका लेफ्ट हैंड का जो है, लेफ्ट थंब का मतलब दाएं बाएं अंगूठा का आपका जो है आपका ठेप्पा लगेगा, बोला जाए तो बाएं अंगूठा का निशान आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, साथ में कैंडिडेट पेरेंट का आपका जो है सिग्नेचर इमेज के साथ अपलोड करना पड़ेगा। और मार्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा आपके पास है तो 12वीं का आपका कुल मिला के मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें इसमें तो देखिए, एग्जामिनेशन फीस आपका 250 रुपये है, फिर 250 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर आपको वहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, आधार नंबर डालना पड़ेगा, ये सही बताया गया है। इसके बाद अब चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो देखिए ये है इंडियन एयरफोर्स इन्वाइटेड ओनली एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन्स, मतलब ये केवल पुरुषों के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है आपका आवेदन, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ बताया गया है आपका 24 जुलाई 2022 से, मतलब कल से आपका सिलेक्शन टेस्ट फॉर 24 जुलाई 2022 अनवार्ड्स टू ज्वाइन एज अग्निवीर वायु, मतलब आपका जो है सिलेक्शन टेस्ट इसका जो होगा, पहला टेस्ट जो होगा वो 24 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो है पहला फेज जो सिलेक्शन का होगा 24 जुलाई से स्टार्ट होगा। आगे देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में बात करें तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो होना चाहिए वो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच का होना चाहिए। इससे न तो पहले का होना चाहिए न तो बाद में का होना चाहिए, ठीक। इससे पहले अपर एज लिमिट 23 वर्ष से अधिक आपका नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है। और वही डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपका जन्म होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो यहाँ देखिए, आपका साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ बताया गया, कैंडिडेट सोल्ड हैव पासेड इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक ना, विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फॉरेन एजुकेशन बोर्ड COBSE मेंबर विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट, 50% इन इंग्लिश, मतलब आपका कम से कम 12वीं में 50% होना चाहिए एग्रीगेट, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका 50 नंबर होना चाहिए, तब आप इस योग्य होंगे, ठीक ना। साइंस सब्जेक्ट वाले आपका साइंस होना चाहिए 12वीं में। या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर 2 साल का आपके पास वोकेशनल कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। अब अदर देन देखिए, जो साइंस सब्जेक्ट वाले नहीं है वो क्या करेंगे, तो यहाँ पासेड इंटरमीडिएट या 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट COBSE मेंबर। जो अदर वाले हैं उनके लिए भी पोस्ट इसमें रहेगा आपका, जिसमें 50% उनका भी होना चाहिए न्यूनतम आपका, और साथ में 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर 2 साल का आपके पास कोई कोर्स होना चाहिए, तो ये रहेगा आपका। उसके बाद मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड की यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा गया है आपका, यहाँ बताया गया कि हाइट आपका जो है 152.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना, मिनिमम।
चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब चेस्ट का फुलाव जो है आपका सीने का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है आपका प्रोपोर्शियोनेट टू हाइट एंड एज, मतलब हाइट के अनुसार आपका एज जो है वेट होना चाहिए, जिस प्रकार हाइट है और आपकी आयु है उसके हिसाब से आपका एज होना चाहिए। वो दिया रहता है आपका आर्मी के एक ऑफिशियल साइट पे, उसको मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। आगे देखिए आपका कर्नल सर्जरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, सर्जरी आपका जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। हीरिंग आपका नॉर्मल हीरिंग होना चाहिए, बाल का कटिंग अच्छा नॉर्मल होना चाहिए। डेंटल आपका जो है डेंटल में 14 नंबर मिलता है पॉइंट, तो 14 पॉइंट आपका होना चाहिए। बाकी जनरल हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए, यही सब। उसके बाद फेज 2 में देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं, सारे बाकी बॉडी टेटू वगैरह बताए गए हैं, ये सब आपका नहीं चलेगा। आगे अग्निवीर वायु की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग यहाँ बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर वायु के नाम से इनको जाना जाएगा और एयरफोर्स के द्वारा इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। एनुअल लीव की यदि हम बात करें, मतलब साल में आप कितने दिन तक छुट्टी ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपका जो है 30 छुट्टी आप एक साल में ले सकते हैं, 30 दिनों की छुट्टी आप एक साल में ले सकते हैं। बाकी आपका सीक लीव यदि बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए अलग से आपका दिया जाएगा। आगे यदि हम बात करें मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ की, तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CDS प्रोवाइजर, जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पे लोनेंस एंड अलाइनमेंट बेनिफिशियली जो है इसमें आपका देख सकते हैं 30,000 यहाँ आपका दिया गया है। कुल मिला के 4 साल की आय जो है आपको पता होगा। 4 साल के बाद क्या होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 वेतन रहेगा, जिसमें 21,000 आपको हाथ में मिलेगा, ठीक ना, और 9,000 आपका कटेगा कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस के रूप में, ठीक ना, 9,000 कटेगा। सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड साल में 33,000 वेतन रहेगा, 23,000 मिलेगा, 9,900 कटेगा। तीसरे साल में 36,500 रहेगा, 25,500 हैंड मिलेगा, 10,950 कटेगा। और चौथे साल में 40,000 रहेगा, 28,000 मिलेगा, 12,000 कटेगा। उसके बाद ये सारे जो पैसे कटे रहेंगे वो आपका सेवानिधि के तहत ब्याज के साथ आपका देखिए टोटल कटेगा 5.02 लाख मिलेगा आपको, टोटल मिलेगा 10.04 लाख, मतलब जस्ट उसका डबल आपको 4 साल में मिलेगा। 4 साल के बाद सेवानिधि के तहत 10.4 लाख, ठीक। उसके बाद इसमें जो है 25% अभ्यर्थियों को रेगुलर कैडर के तहत रखा जाएगा, मतलब उनको रेगुलर नियुक्ति किया जाएगा। आपका 15 साल जो उनका बचा रहेगा ड्यूटी, वो 15 साल के लिए अलग से नियुक्ति किया जाएगा, केवल 25% उम्मीदवारों को। बाकी उम्मीदवारों को बताया गया है कि अन्य नौकरियां जो आपकी निकलेगी, जैसे CAPF पोस्ट वगैरह, और कुछ कुछ राज्यों में बताया गया है कि पुलिस का निकलेगा, उसमें आपका प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार से अभी इसके बारे में अन्य डिटेल भी आपको पता चल जाएगा। यदि पूरी डिटेल मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूँ इतना, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए आपका बाकी 4 साल के बाद आपको उसके बाद निकाल दिया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 25% लोग को दिया जाएगा। यदि बीच में आपका इंश्योरेंस बनेगा, डेथ एंड डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग हो जाते हैं, यदि आप वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको 48 लाख का आपका जीवन बीमा जो है सेवा बनेगा, ठीक ना। 38 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होगा। स्किल सर्टिफिकेट आपका। उसके बाद फेज 1 में देखिए, तो यहाँ सबसे पहले बात करें तो फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका जो होगा वो आपका CBT होगा, मतलब आपका जो है CBC ऑनलाइन होगा। टेस्ट जो होगा ऑनलाइन होगा। साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए यहाँ बताया गया है टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट का आपका समय दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक। जिसमें आपका जो है कंप्राइज रहेगा इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, तीनों रहेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स और गणित रहेंगे साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए, जो 12वीं के CBSE सिलेबस के रहेंगे, ठीक। 12वीं तक के CBSE सिलेबस के रहेंगे। आगे अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट के नहीं है उनकी, उनमें क्या रहेगा, तो उसमें रहेगा आपका 45 मिनट का होगा, जिसके लिए आपको कंप्राइज रहेगा इंग्लिश, 12वीं में आपका इंग्लिश कोर्स रहेगा जो कि 12वीं लेवल का रहेगा। साथ में आपका जो है रीजनिंग एवं जनरल अवेयरनेस रहेगा, मतलब सामान्य ज्ञान आपका रीजनिंग मानसिक योग्यता रहेगा, ठीक। और जो साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों में फॉर्म भरेंगे, ठीक ना, दोनों में अप्लाई करेंगे, वहाँ टिक करने के लिए आपको देगा ऑनलाइन आवेदन में, तो उनके लिए टोटल ड्यूरेशन जो होगा ऑनलाइन टेस्ट का वो 85 मिनट रहेगा, मतलब 1 घंटा 25 मिनट आपका टाइम रहेगा, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स रहेगा, गणित रहेगा, और आपका रीजनिंग रहेगा, और GS रहेगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट के लिए, तो आपका जो है 1 मार्क रहेगा, 1 नंबर, एक ठो क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और आपका जो है अनअटेम्प्ट करेंगे तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और 1.4 मतलब 0.25 मतलब 1/4 आपका माइनस मार्किंग रहेगा इसमें। उसके बाद आपका जो क्वालिफाई कर लेंगे इस पेपर में, उनके लिए फेज 2 होगा। फेज 2 में यहाँ देखिए आपका बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, साथ में आपका PST और PET भी होगा, ठीक ना। तो इसको देखिए यहाँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट बताया गया है। बाकी वीडियो आपका लंबा ही हो जा रहा है, मैं आपको अब शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT में जो आपका है उसमें आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, मतलब 1600 मीटर रनिंग होगा।
ठीक ना। बाकी आपका मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो जो अभी ऊपर में बताया था कि ऐसे डॉक्यूमेंट लाएंगे, वही डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी आपके पास देखा जाएगा। उसमें देखिए 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है। उसके बाद आपको उसको कंप्लीट करने के बाद 10 पुशअप लगाना है और 10 सीटअप लगाना है, ठीक ना, और 20 स्क्वाट्स आपको लगाना है। ये सारे आपके फिजिकल में है। उसके बाद एडाप्टेबिलिटी टेस्ट आपका होगा फर्स्ट स्कैन। उसके बाद फेज थर्ड में आपका जो होगा, फेज थर्ड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके बॉडी का पूरा चेकअप किया जाएगा, आप कहीं से पूरी तरह से फिट हैं या नहीं, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए आपका जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर, यही 3 स्टेप आपके होंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका होगा ज्वाइनिंग लेटर। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो 24 जून से आपका मतलब कल से आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का आपका चालू हो जाएगा। तो आप इस साइड में अग्निपथ वायु.cdsc.in इस साइड में जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनरोलमेंट टेस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ ध्यान से समझिए, आपका इनरोलमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 विल बी पब्लिश्ड 11 दिसंबर 2022। सी का लेटर ओनली सेल बी सेंट कैंडिडेट इंक्लूडिंग स्टैंड बाई कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीएस। मतलब आपका जो है इसका फाइनल जो है आपका सिलेक्शन यदि फाइनल हो जाता है तो इसमें आपको 11 दिसंबर 2022 को आपके मोबाइल में ईमेल आएगा, ठीक ना। ईमेल के माध्यम से या फिर कॉल लेटर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसमें देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन एजेंट अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स, ठीक ना। ऑनलाइन जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही आप कोई भी यानी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, जीमेल भी दिया हुआ है, सारे में आप जानकारी ले सकते हैं लेना चाहें तो। सिलेबस की बात करें तो यहाँ देखिए 4 डिटेल्ड सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट एंड एनरोलमेंट लिस्ट, लोग 4 केस, ये आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट में सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी आपको अग्निवीर वायु के बारे में देना था। इसको अग्निपथ वायु के नाम से भर्ती लिया जाएगा, क्या अग्निवीर वायु के नाम, अग्निवीर वायु के नाम से भर्ती लिया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना का भर्ती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो समझ में आया है या नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, साथ में सभी तक शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।